Find the response of a continuous time LTI system having following input and impulse responses by using graphical method. ओके, यहां पर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं किससे? ग्राफिकल मेथड से। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ना, ये वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी कई बार सॉल्व कर लिया है, FT HT। तो क्वेश्चन नया नहीं है। द मेथड विच आई एम गोइंग टू डील हियर विच इज न्यू, ग्राफिकल अप्रोच। कंटिन्यूअस स्केल पर किस तरह से, मैंने डिस्क्रीट में भी एक आपको ग्राफिकल अप्रोच की थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन दिखाया, इसी तरह से हम लोग यहां पर भी बात करने वाले हैं फॉर कंटिन्यूअस स्केल, किस तरह से ग्राफ को हम ऑब्जर्व करते हैं। Okay, so graph is not that different method. It's just representation of equation in the pictorial form. Okay, देखिए yt की वैल्यू को हम जब लिख रहे हैं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हमने लिखा f tau इंटू एच टी माइनस tau डी tau, ये है ना। कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या है? ये this is the convolution operator where we say ft convol ht means minus infinite to plus infinite f tau ht minus tau d tau, ये हम जनरेट करते हैं। ओके, अब अगर हम यहां से इसको थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि इस बात को कहे जाने का मतलब क्या है, एक्चुअली क्लियर है? ये इतनी बात को हमने जो डिस्कस किया f tau ht minus tau d tau, इस बात का क्या सिग्निफिकेंस बनता है? तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया अंडर द फंक्शन f tau ht माइनस tau फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बिटवीन f tau ht माइनस tau फंक्शन का एरिया किस तरह से टाइम स्केल पर वेरी करता है, टाइम स्केल पर इसकी वैल्यू ऑफ एरिया की जो चेंज होती है वो हमें यहां पर डिटेक्ट करना है। दैट इज बेसिकली द कॉन्वोल्यूशन। बात समझ में आ गई? ओके, अब हमें यहां पर दिया गया है f ऑफ t, h ऑफ t, तो हम यहां से सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ t से हमें क्या लिखना होगा, f tau लिखना होगा। दैट इज द फॉर्मूला f tau एंड वी मस्ट हैव टू राइट ht माइनस tau। देखिए कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर को कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक, जैसे मान लीजिए ये है, सपोज ये पेन जो मैंने कंसीडर किया, दैट्स f tau। ओके, पहले ये ft था, मैंने t की स्केल को tau बनाया तो ये बन गया f tau। ओके, दिस हैंड आई एम कंसीडरिंग, ये जो पाम है पूरा, ये पाम ये मैंने कंसीडर किया, दिस इज ht माइनस tau। क्लियर है? अब ये शुरुआत में क्या था, ht था, हमने tau स्केल पर इसे लोकेट किया तो ये बन गया h tau। अब हम क्या करेंगे, यहां पर t की वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है, t की वैल्यू लेस देन 0 तब ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो देखिए आपने इसको फिक्स किया f tau को, अब हम h t माइनस tau की जो वैल्यू है उसको टाइम स्केल पर ऐसे ऐसे चेंज करेंगे। तो टाइम स्केल पर ये क्या करेगा, h t माइनस tau जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे, देखो h t माइनस tau में ये क्या डिफाइन कर रहा है, शिफ्टिंग ऑन द टाइम स्केल या tau स्केल पर शिफ्टिंग हो रही है। तो जो सिग्नल h t माइनस tau है, ये जो पाम मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये क्या करेगा, ऐसे टाइम स्केल पर माइनस इंफिनिटी से ऐसे वेरी कर रहा है। देखना जरा ध्यान से, वेरी कर रहा है। तो यहां तक जब पहुंचा, जैसे यहां तक जब पहुंच गया तो इन दोनों के बिटवीन कॉमन एरिया कितना है, 0। देयर इज नो कॉमन एरिया बिटवीन दिस पेन एंड दैट पाम, देयर इज नो कॉमन एरिया। नाउ आई एम स्टिल वेरिंग द वैल्यू ऑफ t, सो इन दैट कंडीशन आप ऑब्जर्व करेंगे अब इनका कॉमन एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, इसकी लोकेशन मैंने क्या रखी हुई है, फिक्स रखी है। f tau क्या रखा हुआ है, फिक्स्ड है एक पॉइंट पर। ओके, जैसे इसको एक कील लगा के दीवार में टांग दिया है f tau को। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले को जो h माइनस tau है उसको समय के साथ चेंज कर रहे हैं। देखिए यहां तक कॉमन एरिया आया 0। अब आप देखें इन दोनों के कॉमन एरिया की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये वैल्यू हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो पेन है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो गया है। तो एरिया अब क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। फिर एरिया अब क्या होगा, देखो यहां पर एरिया क्या हो गया, अब ये मिनिमम होगा और टेंडिंग टू 0। अब हम यहां से आगे बढ़ते चले जाएं तो जो कॉमन एरिया है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए जिस तरह से हम नंबर्स पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, वैसे ही कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं सिग्नल्स पर। तो ये जो कॉमन एरिया कैलकुलेशन इज जस्ट बेसिकली व्हाट, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, वेयर
वन एलिमेंट हैज बीन फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिंग ऑन द इंटायर स्केल। अगर मैं टॉ की कंप्लीट स्केल पर h टॉ को वेरी करूं या शिफ्ट करूं विथ वैल्यू t, अब जहां पर t की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो माइनस इंफिनिटी कंसिडर किया हमने t की वैल्यू, तो किसी एक एक्सट्रीम एंड पर पहुंच गया होगा h टॉ, जब हमने इसे माइनस इंफिनिटी अमाउंट से शिफ्ट किया होगा। फिर हमने t की वैल्यू को माइनस इंफिनिटी से बढ़ाना शुरू किया टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। तो जैसे जैसे t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन दोनों के बिटवीन जो कॉमन एरिया है उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मान लीजिए आपने इसको फिक्स रखा है और यहां से माइनस इंफिनिटी से हम चलते आ रहे हैं, ऐसे यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद कॉमन एरिया अप टू यहां से लेके एक्सट्रीम एंड से लेके यहां तक कॉमन एरिया कितना है, दोनों के बीच का 0 है। अब जैसे यहां पर हम आगे बढ़े तो कॉमन एरिया की वैल्यू प्रोपोर्शनली राइज हुई, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर यहां से क्या हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। देखो हल्का हल्का पेन क्या हो गया, ओवरलैपिंग से बाहर आ रहा है, तो डिक्रीज हुई, अब फिर से 0 हो गई। अब टिल इंफिनिटी आप चले जाएं तो हमेशा क्या बनी रहेगी, 0 बनी रहेगी। क्लियर है? अब जिनको ये बात समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क चीज ये नहीं है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर है? तो कोई परेशानी की बात नहीं है। समझ में आ गया तो अच्छा है। आपको 1% चांस होता है ऐसे टॉपिक्स पर क्वेश्चन बनाने का। जब वो क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स पर फ्रेम होगा तब आप उसे आंसर कर पाएंगे। दैट्स मेक यू टॉप 50 टू टॉप 10 पीपल। ओके, अगर आप टॉप 100 रैंक से खुश हैं तो आप ऐसी चीज़ों को, कोई बात भी नहीं है ना। चलिए, आप जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उसको ध्यान से सीखें, समझें, सोचें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन हम सब कुछ पढ़ लें और कुछ भी हमने कॉन्फिडेंटली लर्न नहीं किया है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर। देखिए, yt इक्वल टू हमने लिखा माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। ये क्या डिफाइन कर रहा है, एरिया अंडर द फंक्शन एफ टाउ एच टी माइनस टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी कि सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो एफ टी है उसे एफ टाउ यानी कि एफ टाउ स्केल पर लेके आने वाले हैं। दिस इज ओके, और जो एच टी है उसको भी हम क्या करेंगे, एच टाउ कंसीडर करेंगे। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग हियर। लाइक, तो ये हमने लिखा कि ये है इसकी 0 से लेकर 2 तक जो भी वैल्यू दी है 5। दिस इज एफ टाउ, टाउ स्केल हो गई है। ओके, और ये है आपका एच टाउ। यहां पर भी स्केल क्या हो चुकी है अब, ये सॉरी, यहां पर भी स्केल क्या हो चुकी है अब, ये टाउ स्केल हो चुकी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस दौरान, 10 है। ओके, ये हमारे पास आ गए सिग्नल। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बेसिकली एफ टाउ एच टी माइनस टाउ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बिटवीन इनका कॉमन एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं इसमें से एफ ऑफ टाउ को कर देता हूं एक पॉइंट पर फिक्स। ठीक है, एफ टाउ को मैंने क्या किया, एक पॉइंट पर फिक्स किया। अब इस एच टी माइनस टाउ को मैं क्या करूंगा, वेरी करूंगा। तो एच टी माइनस टाउ में सबसे पहले अगर हम देखते हैं, इसमें देखो ध्यान से, 2 ऑपरेशन हमें दिख रहे हैं। एच टी माइनस टाउ के अंदर कितने ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको, 2 ऑपरेशन दिखने चाहिए। कौन कौन से 2 ऑपरेशन, देखो, एच टॉ से अगर मुझे एच टी माइनस टॉ तक पहुंचना है तो एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक बार टॉ को माइनस टॉ बनाना पड़ेगा, टाइम रिवर्सल ऑफ। देखिए, मैं यहां पर टाइम रिवर्सल को पहले परफॉर्म क्यों कर रहा हूं टाइम शिफ्टिंग से, क्योंकि जो टाइम शिफ्टिंग की वैल्यू है वो स्मॉल टी से शिफ्टिंग होनी है, और स्मॉल टी कुड बी एनी वैल्यू विच इज लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, विच मींस स्मॉल टी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होने वाली वैल्यू है। लगातार इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। स्मॉल टी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूसली चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। बट हम जब टॉ को माइनस टॉ बना रहे हैं, सीधे से वन टाइम ऑपरेशन, तो वन टाइम ऑपरेशन को सबसे पहले हम परफॉर्म कर लेंगे। यानी कि एच टॉ से हम पहले कहां पहुंच जाएंगे, एच माइनस टॉ पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? एच टॉ से कहां पहुंच जाएंगे हम, एच माइनस टॉ पर पहुंच जाएंगे। ओके, ये हमने परफॉर्म कर लिया है टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल। लेकिन हमें तो क्या बनाना है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, एफ टॉ इंटू एच टी माइनस टॉ लिखना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा टाइम शिफ्टिंग, जो कि क्या बोल रहे हैं हम,
एच टी माइनस टॉ। अब ये टी पॉजिटिव है, टी नेगेटिव है, टी जीरो है, उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो शिफ्टिंग वैल्यू यहां पर ट्रीट की जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए कि हमने रिवर्सल पहले परफॉर्म कर लिया है, तो जो टाइम शिफ्टिंग है अगर वो यहां पर पॉजिटिव टी है, मतलब क्या हुआ है, एडवांस हुआ है, तो उसे आप डिले की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर ये टी माइनस नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वहां पर डिले ऑपरेशन हुआ है, तो हम उसे एडवांस की तरह ट्रीट करेंगे। ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, टाइम रिवर्सल परफॉर्म कर रहे हैं। वंस वी हैव डन द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, now we are performing time shifting by the different value of small t. Different value of small t में positive t could be there, negative t could be there, in fact t is equal to 0 could be there. So accordingly we treat it. If it is visibly time advance, I will operate it as a time delay operation. Okay, if it is visibly delay, then I will treat it as a advance operation. ये बात हमें बहुत ही दिमाग में फिट होनी चाहिए पहले से। क्लियर है? देखिए, जो शुरुआत से डिस्कशन इस सब्जेक्ट का नहीं सुनेंगे ध्यान से, उन्हें लगेगा कि कुछ ज्यादा ही ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही हैं। ओके, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आप थ्रू आउट सब्जेक्ट को अटेंड करें शुरू से, फिर भी आपको समझ नहीं आया, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इफ यू आर नॉट अटेंडिंग इट प्रॉपरली, नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली, देन यू कैन नॉट ब्लेम ऑन मी। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसको अब क्या कर लेते हैं, एच ऑफ माइनस टॉ लिख देते हैं। ये लिखा हमने एच ऑफ माइनस टॉ, ये आ गया, वैल्यू 10 है इसकी। अब ये क्या आ चुका है, एच ऑफ माइनस टॉ आ चुका है। अभी जो मैंने बात बोली उसी को थोड़ा सा रियलाइज करके दिखाता हूं आपको। देखो, ये एफ टॉ यहीं पे फिक्स है। अब ये मैंने एच माइनस टॉ उठाया, अब जरा देखना, ये एफ टॉ फिक्स है, ये जो पाम है, जैसे ये मैंने बोला कि एच माइनस टॉ है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां मैंने रख दिया। अब यहां से मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको खींच के इधर लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊंगा, टी की वैल्यू को चेंज करूंगा, स्मॉल टी की वैल्यू को चेंज करूंगा, तो जो एच ऑफ माइनस टॉ है वो स्मॉल टी अमाउंट से क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो टी की वैल्यू जब मैं यहां पर कंसीडर करूंगा कैसी, पॉजिटिव टी। ओके, तो आप देखेंगे यहां पर होगा एच ऑफ माइनस टॉ प्लस समथिंग। ओके, तो ये कहां चला जाएगा, राइट साइड में जाएगा। जैसे पॉजिटिव टी आपने लिया तो माइनस टॉ, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं माइनस टॉ प्लस 1 किया मैंने, तो एच ऑफ माइनस टॉ प्लस 1 करना जरा। यहां पर क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है, लेकिन रिवर्सल हमने पहले किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिले की तरह ट्रीट करेंगे, यानी राइट साइड चला जाएगा। यानी कि पॉजिटिव टी जब मैं लूंगा तो जो एच ऑफ माइनस टॉ, जो टी इज इक्वल टू 0 पर यहां पर बैठा हुआ है, यहां से कहां जाएगा, राइट जाएगा। जैसे ये राइट जाएगा तो आप देखेंगे कॉमन एरिया बढ़ते जा रहा है, दोनों का जो ओवरलैपिंग एरिया है, जो कॉमन एरिया यहां पर जनरेट हुआ, वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसमें कॉमन एरिया हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, और उसके बाद ऐसे फिर से आगे बढ़ता है। टी की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं, तो यहां से कॉमन एरिया अब क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और बाद में जैसे यहां इसको क्रॉस किया 2 को, तो ये कॉमन एरिया हो गया अब 0। अब इसके आगे कॉमन एरिया बना हुआ है 0। अब इसको ले जाओ आप यहां से बिलासपुर तक, है ना, तो कॉमन एरिया क्या बना रहेगा, हमेशा 0 बना रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए मैं टी की वैल्यू यहां पर 0 है, इस पॉइंट पर कितना है टी, कितना शिफ्टिंग हुआ है, 0 शिफ्ट हुआ है ना, माइनस टॉ कितने शिफ्ट हुआ है यहां पर, 0 से। अब इस 0 के बाद मैं नेगेटिव टी से शिफ्ट करना शुरू कर दूं, तो भाई साहब आप इसको शिफ्ट करते रहो, है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन अगर वापस अगर आप इधर एक्सिस को क्रॉस नहीं किए, तो कॉमन एरिया विल रिमेन्स ऑलवेज 0। इस तरह की थोड़ी सी फीलिंग आपको यहां पर आनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली वी आर परफॉर्मिंग हियर, वी आर जस्ट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। ओके, यानी कि दो ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्नल्स का कॉमन एरिया समय की रेखा पर किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, इसका हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, चलिए, तो किस तरह से कॉमन एरिया इज गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन द टाइम, विच मीन्स हम टाइम की वैल्यू या जो शिफ्टिंग वैल्यू हम जिसे बोल रहे हैं, टाइम शिफ्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं एच ऑफ माइनस टॉ के लिए, और हम ये देख रहे हैं कि कॉमन एरिया की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। चलिए, इतनी बात अगर हमको समझ में आती है, आप समय समय पर मैं जैसे साइड होता हूं तो आप इसको स्क्रीन को रोक दिया करें, वहीं पर नोट कर लिया करें, ठीक है ना। तो नोट करने का कोई अलग से समय देने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको जैसे मौका मिलता है आप लिख लें। सब कुछ इसमें सही लिखता हूं मैं जनरली, है ना, तो आपको एज सच कोई वो नहीं है कि इसको मिटाल के वो कर दिया, ये कर दिया। क्लियर है? ये हो गया। अब हम यहां से, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक कौन है भाई साहब, ये एफ टाउ है, दूसरा कौन है, एच ऑफ माइनस टाउ है। ओके,
अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यूज के लिए इनके कॉमन एरिया की जांच पड़ताल करनी है। चलिए, तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं यहां पर केस वन। केस वन में मैंने टी को ले लिया 0, टी इक्वल टू क्या ले लिया 0। तो देखो यहां पर एच टॉ, जो एच माइनस टॉ है उसमें अगर हम टी इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एच टी माइनस टॉ है वो एच माइनस टॉ जैसा दिखेगा? कोई बुराई नहीं है ऐसा बोलने में, सच है, घनघोर सच्चाई है इस बात के अंदर। देखिए ये मैंने लिखा है एच टी माइनस टॉ, ये क्लियर है, ये लिखा हमने एच टी माइनस टॉ -2 और ये जो भी मैग्नीट्यूड है 10, ये आ गया। अब हमें देखना है t इज इक्वल टू 0 पर एफ टॉ इंटू एच टी माइनस टॉ का ग्राफ क्या आएगा, देखना जरा, एफ टॉ इंटू एच टी माइनस टॉ का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा फॉर t इक्वल टू 0। यहां पर लिख दूं इसको, देखो तो ये हम देखेंगे, अगर यहां पर जो मैंने लिखा है वो हो गया आपका ये एच टी माइनस टॉ हुआ, और अगर इधर लिखेंगे ये हो जाएगा आपका एफ टॉ। तो ये है दोस्तों एच टी माइनस टॉ और एफ टॉ एक कॉमन स्केल पर, एफ टॉ इंटू एच टी माइनस टॉ। ध्यान से देख के इसमें बताओ आप, कॉमन एरिया है कितना इन दोनों के बीच में? इज देयर एनी कॉमन एरिया बिटवीन देम? देयर इज नो कॉमन एरिया एट ऑल। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि फॉर t इज इक्वल टू 0 कॉमन एरिया बिटवीन दैम इज 0, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी जो वैल्यू है सॉरी एफ टॉ इंटू एच टी माइनस टॉ की, वो क्या हो जाएगी, डी टॉ इक्वल टू 0 होगी फॉर t इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि हमको मालूम है यहां पर हम जब एफ टॉ एच टी माइनस टॉ की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। हमने क्या लिखा, एफ टॉ एच टी माइनस टॉ इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इस 0 को जब आप इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट फिर कुछ भी हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो या कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 0। कब आएगा, t इक्वल टू 0 पर। ओके, अब हमें क्या करना है, t को शिफ्ट करना है। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की जरूरत है यहां पर। देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि t की नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है, t 0 हमने लिया, तो t 0 पर हमने क्या देखा कि कॉमन एरिया आया है 0। अब मेरे दिमाग में आया कि t को नेगेटिव लेके देखते हैं क्या होगा। जरा t को नेगेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, देखना, मान लीजिए मैं कुछ भी 1 ले लूं, है ना, माइनस टी टॉ माइनस 1 आएगा, करेक्ट है इतना। हमने टाइम रिवर्सल पहले ही परफॉर्म कर लिया है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, टाइम डिले हो रहा है। -1 का मतलब क्या है, टाइम डिले हो रहा है। तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा, एडवांस की तरह ट्रीट करूंगा, एडवांसमेंट ऑफ द सिग्नल इज हैपनिंग हियर। यानी कि जो h ऑफ माइनस टॉ है ना, वो आप देखेंगे इस तरफ पहुंच जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, 0 से कहां आ जाएगा, -1 पर, ये -3 पर आ जाएगा। अब देखो ये बन गया एच टी माइनस टॉ। ध्यान समझना, तो हमने देखा कि जब हमने t लेस देन 0 लिया, जो कि पर्टिकुलरली मैंने -1 लिया, तो अब आप देखेंगे तो एफ टॉ और एच टी माइनस टॉ के बीच में कॉमन एरिया कितना है, 0। मतलब t लेस देन 0 अगर आप लेंगे तो यहां से सिग्नल चलता जाएगा, एच टी माइनस टॉ दूर चला जाएगा, लेकिन कभी भी कोई कॉमन एरिया फॉर्म होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि t की वैल्यू को हमने 0 लिया तब भी यही सिचुएशन आई। सिमिलरली आई कैन से कि जब हम केस 2 ले लेते हैं इसको, केस 2 जब हमने कंसीडर किया t लेस देन 0, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि एफ टॉ एच टी माइनस टॉ की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी कि कॉमन एरिया यहां पर कितना है, 0 है फॉर t लेस देन 0। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि t की नेगेटिव स्केल पर जाने की तो कोई जरूरत हमको है नहीं। अब हमें क्या देखना है कि t की पॉजिटिव स्केल पर कैसे जाया जाए। ओके, अब देखिए कॉमन एरिया की बात हमें करनी है डेफिनेटली। तो एफ टॉ h माइनस टॉ है। अब मैं t की कुछ कॉमन वैल्यूज यहां पर लेना शुरू करता हूं। चलिए, तो केस 2 की बात कर, केस 3 की बात करते हैं अब। लेट्स टॉक अबाउट द केस 3। ये आ गए यहां तक हम, है ना, यहां तक मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए, अब मैं लिख रहा हूं केस 3 where I am considering the value of t is greater than 0 already and but less than 2, so somewhere between 0 and 2।
मान लीजिए हमने ये कंसिडर कर लिया। दिस इज एफ टाउ, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज एफ टाउ इटसेल्फ। एंड अब हम लिखने वाले हैं क्या, एच टी माइनस टाउ। जब हमने कंसिडर किया कि ये जो टी है वो क्या हो चुका है, किसी अमाउंट से हमने शिफ्ट किया है टी से, और टी की वैल्यू यहां से क्या है, 0 से लेकर 2 के बीच में। देखो एच ऑफ माइनस तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं यहां पर जरा देखना, टी की वैल्यू को 0 से लेकर 2 तक कुछ भी ले लो। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 1 ले लिया, है ना, तो 1 लेने पे क्या होगा, ये 0 वाला कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा 1 पर, और ये कहां पहुंच जाएगा, 0 वाला पहुंच गया यहां पर, तो 1 पर, ये बन जाएगा -1 पर। यानी कि अगर मैं बोलूं टी से हमने शिफ्ट किया, तो ये जो एंड है जो 0 पर है वो टी पर आ जाएगा, और ये दूसरा वाला कहां पहुंच जाएगा, t-2 पर पहुंच जाएगा। यानी कि जो h ऑफ t-2 हम लिख रहे हैं वो कैसे आएगा, देखो वो यहां पर कहीं ऐसे कुछ ऑब्टेन हो जाएगा, लाइक दिस। ऐसा कुछ यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। यानी ये अगर t है तो ये कितना होगा, t-2, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है, 2 है ना विड्थ। ये हो गया 5 और ये हो गया 10। अब इनकी हाइट वाइट पे मत जाना कितना मैग्नीट्यूड है क्या है, एच टी माइनस टॉ। और ये t इक्वल टू 2 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा। जो टॉ इक्वल टू हमने कंसिडर किया पॉइंट, वो 2 यहां पर होगा कहीं। अब देखते हैं इनका कॉमन एरिया क्या कहता है। यानी कि अगर मैं इनको कॉमन एरिया में प्लॉट करूं इस तरह से, एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टॉ को अगर मैं प्लॉट करता हूं, तो देखिए किस तरह से लोकेट होंगे दोनों। तो ये हमने देखा पहले है एफ टाउ, ये हमने प्लॉट किया एफ टाउ को पहले, ओके। अब हमने प्लॉट किया किसको, एच टी माइनस टाउ को। तो एच टी माइनस टाउ इज समवेयर हियर लाइक दिस। तो ये हो गया 0 से लेके 2, और ये यहां पर कितना है, t तक है, और ये कहां से स्टार्ट हुआ है, t-2 से, और ये स्टार्ट हुआ है कहां से, 0 से। ये आ गया हमारे पास क्या, एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ, और यहां पर है ये टाउ की स्केल। यानी कि हमने यहां पर कंसीडर किया है t की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। अब हम यहां पे देखें एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू व्हाट, एफ टाउ की वैल्यू इस कॉमन रीजन में कितनी है, देखो एफ टाउ की वैल्यू है इसमें 5, तो ये 5 है, इनटू एच टी माइनस टाउ की वैल्यू कितनी है इसमें 10। ये कॉमन रीजन आ गया हमारे पास। यानी कि 5 इंटू 10 है, जहां पर t की वैल्यू हमने कहां से कहां तक ली है, 0 से लेकर 2 ली है, और रेंज ऑफ टॉ क्या होना चाहिए इसके लिए, टॉ की रेंज होना चाहिए 0 से लेकर t। यानी कि जो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन है वो होगा 0 से लेके t तक की रेंज होगी इसकी, ऐसे। मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, कॉन्वोल्यूशन का ये फॉर्मूला है ना, देखो in this formula we are having, this is the formula, minus infinity to plus infinity, this is yt f tau h t minus tau d tau। इसके अंदर हमने देखा कि जब हम t की वैल्यू को 0 से कितना ले रहे हैं, 2 के बीच में ले रहे हैं, तो इसमें 0 से t जो है कॉमन रीजन है, 0 से लेकर t, टॉ की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर t है। इस दौरान एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 10 है, 50 d tau। तो कितना आ गया इसमें, yt की वैल्यू आ गई यहां पर 50t, वेयर t इज समवेयर बिटवीन 0 to 2। क्लियर है। चलिए अब हम यहां तक हमने समझ लिया इतना, इसको नोट कर लें आप स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आता तो समझिएगा, अदरवाइज दोबारा सुन के देख लें आप, क्लियर समझ में। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देयर इज चांस, बहुत कम चांसेस हैं ग्राफिकल अप्रोच पर क्वेश्चन फ्रेम होने के। मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है बताना आपको, सो दैट आई एम डिस्कसिंग इट। ओके चलिए t इक्वल टू 2 पर अगर देखते हैं, केस 4, हमने अब t की वैल्यू कितनी ले ली, पर्टिकुलर 2 ले ली, तो जो f टाउ है उसको तो कोई फर्क पड़ने से रहा, दिस इज f टाउ, फाइव एफ टाउ आ गया यहां पर ये।
अब हमें क्या प्लॉट करना है दोस्तों, एच टी माइनस टाउ को प्लॉट करना है। तो एच टी माइनस टाउ फॉर टी इज इक्वल टू 2 कहां पहुंचेगा देखना जरा। अब ये है एच माइनस टाउ, अब आपने 2 से शिफ्ट किया इसको, तो ये जो 0 पर था वो पहुंच जाएगा 2 पर, और जो -2 पे था वो आ जाएगा 0 पर, यानी कि इस तरह का ये जनरेट हो जाएगा। दिस इज एच टी माइनस टाउ, 0 to 2, ये जनरेट हो गया एच टी माइनस टाउ। अब हम अगर प्लॉट करें कॉमन दोनों को इस तरह से, एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ को अगर हम प्लॉट करें कॉमनली, तो किस तरह से लोकेट होगा जरा देखो। एफ टाउ यहां पर है कहीं, सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और जो एच टी माइनस टाउ है वो कहां पर है, इस तरह से। यानी कि इसका वैल्यू यहां से स्टार्ट हुआ है 0 से लेके 2 तक, दोनों का वैल्यू है, ये 5 है, ये 10 है। दिस इज व्हाट वी आर ड्राइंग, दिस इज एफ टाउ एच टी माइनस टाउ फॉर टी इक्वल टू 2। फॉर टी इक्वल टू 2 जो वाई टी अब हमारे पास आएगा वो आएगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी एफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। तो यहां से आप बोल सकते हैं वाई टी इक्वल टू आया, फॉर टी इज इक्वल टू 2 हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की रेंज कहां से कहां तक होगी दोस्तों, 0 से लेके 2 होगी। टाउ की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 है, और इसमें आप देखेंगे 5 इंटू 10, एफ टाउ की वैल्यू कितनी है 5 है, एच टी माइनस टाउ की वैल्यू कितनी है 10 डी टाउ। तो आप इसको एनालाइज करेंगे तो आंसर आएगा 50 इंटू 2, यानी कि वाई टी इज इक्वल टू आएगा 100 एट टी इज इक्वल टू 2। टी इज इक्वल टू 2 पर वाई टी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 100 मिल गई। अब जैसे ही मैं यहां पर टी की वैल्यू को, ये हमने कंसीडर किया केस 4, अब मैं बात कर रहा हूं टी ग्रेटर देन 2 पे क्या होगा, देखो टी ग्रेटर देन 2, केस 5 हमने लिया यहां पर। अब थोड़ा सा स्पीडली इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो केस 5 हमने लिया, तो अब रफ बना देता हूं। देखो ये हो गया आपके पास एफ टाउ, दिस इज एफ टाउ 2, ये मैग्नीट्यूड 5 है। अब एच टी माइनस टाउ को देखो जरा, टी ग्रेटर देन 2 के लिए, अब देखो ये 0 पर है, ये कहां पहुंच जाएगा, टी तक पहुंच जाएगा, और ये कहां तक पहुंच जाएगा, टी -2 तक पहुंच जाएगा, यानी कि इस तरह से ये लोकेट हो जाएगा। यहां तक पहुंच गया टी, और ये 2 यहां पर कहीं होगा, ये आ गया टी -2 पर, क्योंकि इस बार टी कितना है, ग्रेटर देन 2 है, यानी कि सॉरी ये आई एम सॉरी, इस तरह से ड्रॉ होगा। देखिए मान लीजिए हमने ये लिखा, तो ये यहां तक कहीं आ जाएगा, ये आ गया यहां पर टी, यहां पर ये कहीं आ गया टी -2, और यहां पर कहीं होगा आपका ये 2। क्लियर है, दिस इज एच टी माइनस टाउ फॉर टी ग्रेटर देन 2, टी ग्रेटर देन 2। बट टी की वैल्यू को हमने ग्रेटर देन 2 तो लिया है, साथ में हमने एक चीज और लिख देते हैं केस 5 में, बट लेस देन 4, बट लेस देन 4 ये कंसिडर कर रहे हैं। ओके चलिए, तो अब इसमें क्या होगा, फाइनली अगर मुझे यहां पर ड्रॉ करना हो वाई ऑफ टी के लिए, यानी कि एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ को अगर मुझे ड्रॉ करना हो, देखें एफ टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ, सो हाउ इट विल बी लोकेटेड, देखिएगा। अब जैसे हमने देखा 0 से लेकर 2 तक ये है, t -2 टू t इसकी वैल्यू है। अब इन दोनों का कॉमन रीजन अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले अगर हम देखें एफ ऑफ टाउ को, तो एफ ऑफ टाउ की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक है। इस तरह से आपने लोकेट किया, इसकी वैल्यू 5 है। ओके, अब एच टी माइनस टाउ की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, देखो t -2 से लेके 2 तक है, यानी कि एच टी माइनस टाउ को अगर मैं ड्रॉ करूं तो आई कैन सी दिस इज समवेयर हियर, ऐसा कुछ है। तो ये है t और ये कितना है t -2। कॉमन रीजन कहां से कहां तक मिल रहा है आपको, कॉमन रीजन आप क्लियरली बोल सकते हैं यहां से, ये इसका कॉमन रीजन है, यानी कि जो एफ टाउ है, या हम फाइनली वाई टी की बात करते हैं यहां से, तो वाई टी इज इक्वल टू क्या लोकेट होगा, देखना जरा, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, t -2 से लेके 2 तक का कॉमन रीजन है, यानी कि टाउ की लिमिट होगी t -2 से लेके 2, और यहां पर आएगा 5 इंटू 10 डी टाउ। तो वाई टी की वैल्यू को हम लिखेंगे 50 बाहर आ जाएगा, 2 माइनस, किस तरह से लिखा है देखो, 50 यहां पर आएगा बाहर,
अपर लिमिट क्या है 2 माइनस टी माइनस 2, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से अगर देखें हम तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 या सिंपल देखिए 2 माइनस टी, तो माइनस 50t प्लस ये 4 हो गया 200, ये आएगा वाई टी। ये किसके लिए है? फॉर टी बिटवीन 2 and 4। अब t इज इक्वल टू हम यहां पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? 4 कंसिडर कर लें नेक्स्ट केस में। t इज इक्वल टू 4, केस नंबर 7। t इज इक्वल टू 4 पर अगर आप देखेंगे तो एफ टॉ तो यही रहेगा, 0 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू जो है जो भी है 5 है। एफ टॉ जो एच टी माइनस टॉ को अगर हम नोटिस करें t इक्वल टू 4 पर, तो ये यहां से आ जाएगा 2 से 4 के बीच में, यहां पर दिस इज एच टी माइनस टॉ। अगर आप इन दोनों को कॉमनली ड्रॉ करते हैं यहां पर, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये चीज, जब हम इन दोनों को क्या करते हैं कॉमनली ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे, देखिए एफ टॉ कहां पर होगा? ये होगा कहीं एफ टॉ, ये एफ टॉ होगा, ये इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, और एच टी माइनस टॉ जो होगा वो 2 से लेके 4 के बीच में इसकी वैल्यू है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये आ गया आपका एफ टॉ एच टी माइनस टॉ। यानी कि इन दोनों के अंदर हम देखें वाई टी की वैल्यू अब यहां पर कितनी आएगी? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एफ टॉ एच टी माइनस टॉ डी टॉ। इन दोनों का कॉमन एरिया कितना आ रहा है? 0। तो वाई टी यहां पर आएगा कितना? 0 फॉर t इक्वल टू 4। अब t ग्रेटर देन 4 अगर कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली जो एच टी माइनस टॉ है वो और राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, विच मींस अब इसमें फर्दर कोई कॉमन एरिया नहीं मिलेगा। चलिए अब हम फाइनली वाई टी को प्लॉट करने वाले हैं। तो दिस इज वाई टी। अब आपके पास जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है वो हमें लिखना है सिंपल, देखिएगा ये टाइम स्केल है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं इस चीज को, सो केस 1 को अगर हम नोटिस करें यहां से, केस 1 में हमने कंसीडर किया था द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0। ओके, t इज इक्वल टू 0 पर कॉमन एरिया कितना आया था? 0। ओके, फिर हमने आगे देखा कि t लेस देन 0 लेने पर भी कॉमन एरिया कितना आया? 0। ओके, उसके बाद हमने कंसीडर किया t बिटवीन 0 to 2, तो आंसर आया 50t। यानी कि जो वाई टी है हमारा वो किस तरह से चेंज होगा? देखो आपने देखा t इज इक्वल टू 0 पर कॉमन एरिया कितना है? 0 है। t बिटवीन 0 to 2 में हमने देखा कि जो एरिया है वो कैसे चेंज हो रहा है? 50t से चेंज हो रहा है, यानी प्लस 50 इसका स्लोप हो गया 50t, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कब तक? 2 तक। अब t इज इक्वल टू 2 के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, यानी कि t की वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इक्वल टू 2। t इक्वल टू 2 पे देखो कितना आ रहा है? t इक्वल टू पे कितना लिखा हमने? 100। यानी कि y ऑफ t की वैल्यू t इक्वल टू 2 पे कितनी पहुंच चुकी होगी? 100 पहुंच चुकी होगी। दिस इज यहां पर कितनी पहुंची है? t इक्वल टू पे 100। ओके, अब इसके आगे देखें आप, t की वैल्यू जब हम बिटवीन 2 to 4 कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि 2 से एक्सीड किया जैसे हमने, तो कितना स्लोप आया? -50t प्लस 200। स्लोप कितना आया? -50, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन गई विद द स्लोप -50। -50 के स्लोप की स्ट्रेट लाइन अगर हम बनानी तो ऐसे बन जाएगी। अब t इक्वल टू 4 के आगे देखो क्या होगा? t इक्वल टू 4 पे क्या हुआ? एरिया फिर से 0, यानी कि y ऑफ t की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर है? और इसके आगे कॉमन एरिया आप ऑब्जर्व करते हैं तो आएगा 0। कॉमन एरिया कितना आएगा इसके आगे? 0। यानी कि दिस इज द y ऑफ t विच वी हैव ऑब्टेन्ड। क्लियर है? तो ये एक ग्राफिकल अप्रोच मैंने डिस्कस की, ये अप टू यू है कि आप उसको समझना चाहें, सीखना चाहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ओके, सो विल कंटिन्यू फर्दर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।